हमको कुछ नहीं आता कि हमको समझ में आए भैया, आपको केमिस्ट्री की मीनिंग नहीं पता क्या होती है, आपको समझ में आए बिल्कुल। को अगर ये भी नहीं आता व्हाट इज केमिस्ट्री, बेटा वहां से मैं उठाने वाला हूं केमिस्ट्री होती है। आप बिल्कुल जीरो पे आप नेगेटिव पे खड़े हो, नेगेटिव से आगे स्टार बना दो, आपके 40 में से 40 क्वेश्चन सही आंसर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। क्या मेरे बाबू को पीछे प्यार है? हां प्यार है। Hello everyone, I am Laksh, your chemistry mentor on this channel Future Will Nursing Neat। एंड कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने 2025 के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। यस, बहुत सारे बच्चों ने 2025 के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है और अब बहुत सारे बच्चे पढ़ने के मूड में आ चुके हैं। बच्चे, हमने भी अपने चैनल पे जैसे बोला था, आपसे वादा किया था क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो बच्चा वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। यस, आज बच्चे हम लोगों ने पहले स्टार्ट की है केमिस्ट्री क्लास। आज है बच्चा आपका केमिस्ट्री का क्लास। केमिस्ट्री का कौन सा क्लास है बेटा? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज पहला क्या? पहला प्यार नहीं, पहला केमिस्ट्री का चैप्टर। वैसे भी आपका पहला प्यार तो कुछ होगा भी नहीं, है ना। यस, तो क्या कौन कौन इस लेक्चर को देख सकता है बेटा? अगर आप एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बेटा RUHS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बेटा आप MP के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ABBMU के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, UP BSc नर्सिंग और UP पैरामेडिकल, और बेटा अदर स्टेट के बच्चे जैसे बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और BSc नर्सिंग एंड बेटा पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग या बेटा आप पैरामेडिकल के बच्चे हैं, तो ये क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। यस, और बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप रेगुलरली वे में पढ़ाई करने के लिए, केमिस्ट्री की पूरी पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो, एंड हम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यस, सबसे पहले मैं बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स बताऊंगा, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास है ना, पहली क्लास है। यस, कुछ रूल्स बताऊंगा कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है। 5 मिनट के अंदर अंदर फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम लोग अपना चैप्टर की आज ही शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है बेटा। यस, कुछ रूल्स मैं बताता हूँ, उनको ध्यान से सुनना प्लीज़ बच्चे। कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से फोकस करिएगा, नोट डाउन करिएगा। तो बेटा ये आपके पास में आपने क्लास कैसे अटेंड करनी है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। क्लास अटेंड आपने कैसे करनी है बेटा? क्लास अटेंड आपने कैसे करनी है? क्लास अटेंड बेटा तब आपने करनी है, आपके पास में एक पेपर होना चाहिए, एक मतलब कॉपी या पेपर आपके पास में होना चाहिए, प्लस बेटा एक आपके पास में पेन होना चाहिए। एक आपके पास में बेटा कॉपी होनी चाहिए, एक आपके पास में बेटा पेन होना चाहिए। और आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ें मैं इस पर लिखता हूँ बेटा, आपने नोट बनाना है। आपने क्या करना है बेटा? नोट करनी है, उन चीज़ों को नोट्स बनाना है, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपने एक बुक खरीद लेनी है, ठीक है। किसी भी, वो एजुकेशन की हो सकती है, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना, किसी भी एजुकेशन की हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, वो आपने बुक लेनी है। प्लस मैं यहाँ पे बेटा PYQ भी कराऊंगा। अगर आपने केमिस्ट्री में इतना कर लिया, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और वो आपने पढ़ लिया, 110% गारंटी है बेटा 40 में से 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़िए, मैं कहता हूँ ये रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। आपने एक बुक ही करनी है, सिर्फ आपने 50 बुक नहीं करनी है। आप 50 बुक करते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके क्या होते जाएंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज, तो आपके सिलेक्शन के चांस कम होंगे। एक बुक रखिए, और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कॉपी से आएंगे, ठीक है। 40 में से कम 35 क्वेश्चन आपके से कॉपी में से आ रहे होंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में कॉपी में आएंगे। और जब वो क्वेश्चन कॉपी में आएंगे, जब वो क्वेश्चन कॉपी में होंगे आपके 35 क्वेश्चन, ठीक है, उन 35 क्वेश्चन को जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, मैं आपको यहीं इन नोट्स से वो क्वेश्चन मिलवाऊंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन उतर के नहीं आए तो आप मेरे से कहना, ठीक है। केमिस्ट्री में आप इतना कर लीजिए, दैट्स इट। अगर आप कहीं पे लेटे हो, आप सो रहे हो, लेटते हुए लेक्चर देख रहे हो बेटा, प्लीज़ लेटे के लेक्चर मत देखना, प्लीज़ लेट के लेक्चर मत देखना। आप एक टेबल पे, चेयर पे बैठ जाइए, आराम से लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए प्रॉपरली लेक्चर को लिखिए, क्योंकि लेक्चर आपका छोटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट का ये लेक्चर का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। यस बच्चे, और साथ साथ में बच्चे मैं आपको एक ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप कभी नोट्स लिख नहीं पाते हैं बेटा, तो नोट्स अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप एक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्यूचर विल नर्सिंग नीट। उस पर आपको क्या मिलेंगे, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेरी हैंड रिटन नोट्स, यही आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। उसको आप बेटा नोट्स करिए, और नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, उससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी बेटा। चलिए बेटा, ज़्यादा देर ना करते हुए, आपको ये सारी चीज़ें पता है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना प्लीज़, और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस बच्चे, ठीक है बेटा। यस, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ठीक है। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर हमारा क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 1 है हमारा,
क्या है बेटा, लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट, और आपकी एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर दे रखा है इस नाम से भी दे रखा है बेटा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, ये चैप्टर में नाम क्या है बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब आपको जो पूरी आपकी केमिस्ट्री है बेटा, जो आपकी बेटा पूरी केमिस्ट्री है, चाहे वो बेटा 11th की आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे बेटा वो आपकी 12th की केमिस्ट्री हो, पूरी थ्रू आउट दी सब्जेक्ट आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। कहीं पे आपको मोल्स निकालने तो बेटा इसी चैप्टर में सीखोगे, तभी आपको समझ में आएगी। इसलिए इस चैप्टर को बेटा बहुत ध्यान से, पूरा फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा मन लगा के पढ़ोगे। मेरे से आज एक वादा करो, पढ़ोगे ना बेटा? यस बिल्कुल पढ़ोगे। तो बेटा शुरुआत करते हैं, ठीक है? यस। अच्छा भैया एक चीज़ तो आप बताना भूले गए, एक चीज़ मैं बताना भूले, क्या भैया ये क्लास 0 से होगी? क्या हम नेगेटिव पे हैं, हमको समझ में आएगा? हमको कुछ नहीं आता, क्या हमको समझ में आएगा? भैया हमको केमिस्ट्री की मीनिंग भी नहीं पता क्या होती है, आपको समझ में आएगा? बिल्कुल बेटा। आपको अगर ये भी नहीं आता व्हाट इज़ केमिस्ट्री, बेटा वहाँ से मैं उठाने वाला हूँ केमिस्ट्री होती क्या है। आप बिल्कुल 0 पे, आप नेगेटिव पे खड़े होकर नेगेटिव से लाके स्टार बना दूंगा, आपके 40 में से 40 क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। बिल्कुल आपको क्लास में ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब कौन पढ़ा रहा है, आपका भाई पढ़ा रहा है। ठीक है, यस बेटा, बिल्कुल नेगेटिव से चलेंगे, 0 से चलेंगे और बढ़िया से अपना पढ़ाई करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ की चिंता छोड़ दो, भैया नेगेटिव से नहीं पढ़ा रही, बेसिक से नहीं पढ़ा रही, और कहीं भी आपको लगता है ये चीज़ में कंफ्यूजन आती है, आप डाउट सेशन आपका खुला है, चैट सेशन, कमेंट सेशन, उसमें आप लगातार पूछिए। और बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, यस। चलिए बेटा, बेटा आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट विल यू टॉपिक, आज हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा, आज हमारा एजेंडा क्या है, आज हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेटा कवर करने वाले हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। बेटा आज का पहला लेक्चर, तो जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री क्या होती है ना, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है वो सब चीज़। और बेटा हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं मैटर, हम लोग बेटा मैटर की स्टडी भी करने वाले हैं। मैटर में हम लोग बेटा बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिकली बेटा हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट्स ऑफ बेटा, बेसिकली हम लोग मैटर की स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यस बच्चे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा व्हाट इज केमिस्ट्री। देखो मैं काफ़ी चीज़ें लिख के लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे नोट्स फिर भुगत जाते हैं। ठीक है, देखो मैं, आप देख रहे हो मैं कितना हार्डवर्क करके लाया हूँ बेटा, मेरे को लिखने में बहुत टाइम लगा, ये सच बोल रहा हूँ, इतना टाइम लगा है मेरे को ये नोट्स लिखने में, 1 घंटा लग गया है इतना नोट्स लिखने में, इतना कंटेंट तैयार करने में। प्लीज़ आप भी मेहनत करिए, जब मैं होमवर्क करके ला रहा हूँ है ना, तो आप भी होमवर्क करिए, आप भी लिखिए चीज़ों को, आप भी याद करिए, है ना, यही होता है एक। ठीक है, चलो बेटा व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री स्टूडेंट विल बी लाइक, केमिस्ट्री को आसमान में देख रहे हैं, क्या होती है केमिस्ट्री, क्या होती है केमिस्ट्री, नहीं पता क्या होती है केमिस्ट्री, करिए। सबसे पहले बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी, कोई भी पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री, आप कह दोगे स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। भैया मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है? मैटर आप जितनी भी चीज़ें अपने अराउंड अस देख रहे हो, जितना भी आप चीज़ें अपने अराउंड अस देख रहे हो बेटा, ऑल ऑफ दीज आर मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस योर मैटर। आप कुर्सी देख रहे हो, आप पेन देख रहे हो, आप फोन देख रहे हो, आप लैपटॉप देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो बेटा, एवरीथिंग इज अराउंड अस आ मैटर, और स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री तो भैया सब में है। क्या हम दूध लेने जाते हैं भैया, मिल्क लेने जाते हैं, बाल्टी में डाल के लाते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री? बिल्कुल बेटा। क्या भैया क्या हम चेयर पे बैठेंगे, इसमें भी केमिस्ट्री? बिल्कुल बेटा। सब में केमिस्ट्री है क्या? हाँ सब में केमिस्ट्री है। ये एवरीथिंग इज स्टडी ऑफ कॉल्ड केमिस्ट्री, यस। मैटर की स्टडी केमिस्ट्री कहते हैं, यस। याद करना है, साथ साथ में याद करना है, लिखना भी है। भैया केमिस्ट्री की ब्रांच कितनी होती है बताओ? देखो बेटा केमिस्ट्री की आपके सिलेबस में बेटा 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके सिलेबस में केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या भैया हमको तीनों पढ़नी है? हाँ जी बेटा तीनों पढ़नी है, फिजिकल भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है। अभी भैया हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग अभी फिजिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये फिजिकल का चैप्टर भैया क्या सब में काम आता है? बिल्कुल सब में काम आता है। आपसे पूछा कितनी ब्रांच होती है केमिस्ट्री, आप बोलोगे फिजिकल होती है, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, और स्टडी ऑफ मैटर को हम लोग बेटा केमिस्ट्री कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड जो भी हम लोग आसपास देख रहे हैं बेटा, सारा कुछ केमिस्ट्री है। समझ में आ गया केमिस्ट्री क्या होती है? कोई भी बच्चा नेगेटिव है, नेगेटिव 0 मैं कह रहा हूँ 0 से भी उठ जाओगे। ठीक है, बस लगे रहना है, कंसिस्टेंसी मेरे को फॉलो करना है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज मैटर। मैंने ये तो बताया कि मैटर की स्टडी केमिस्ट्री कहते हैं, बस भैया मैटर क्या होता है ये तो बताओ, क्या मैटर क्या होता है? 1 मिनट रुको भैया, अभी हाल बता रहा हूँ मैटर क्या होता है ना, मैटर क्या होता है ये तो बताओ भैया। देखो बच्चे मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज बेटा मैटर, ये लिखा है बेटा ऊपर मैटर। ठीक है, ये नोट्स आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, फ्यूचर विल नर्सिंग नीट लिंक लगी है बेटा, उस पर जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यस बच्चे। तो बेटा अभी ये इसको मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना, अभी ध्यान से देखो, अभी इस स्क्रीन पे मत पढ़ना, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप किस चीज़ पे बेटा बैठे हो, आप कहाँ आप बेटा किस चीज़ पे बैठे हो? आप चेयर पे बैठे हो? यस बच्चे चेयर पे बैठे हो। सो तो नहीं, अगर सो रहे हो ना, अगर लेट के देख रहे हो लेक्चर, उठ जाओ तुरंत से पहले उठ जाओ। यस बेटा आप किस पे बैठे हो? आप टेबल पे बैठे हो? यस। चेयर पे बैठे हो? यस।
किस पे बेटा पढ़ रहे हो, फोन में पढ़ रहे हो, यस। क्या उसका कुछ मास है बेटा, यस। क्या वो कहीं पे रखा है, क्या वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यस बेटा, यस कर रहा है। ये आपका टेबल है, उस टेबल पे आपका फोन रखा है, आपकी बुक्स रखी हैं, क्या बुक्स टेबल की कुछ जगह घेर रही है बेटा, बिल्कुल घेर रही है। क्या बुक में कुछ मास है, उठाने पर कुछ वजन लगता है, बिल्कुल लगता है बेटा, बिल्कुल लगता है। क्या सामने आप बेटा कूलर या एसी अपने घर में फैन लगा देख रहे हो, है ना, क्या उसमें कुछ मास है बेटा, बिल्कुल भी मास है, ठीक है, बिल्कुल बेटा मास है। आप बेटा एक ह्यूमन हो, आप भी क्या एक कुर्सी पे बैठे हो बेटा, चेयर पे बैठे हो, क्या आप वो चेयर कुछ जगह घेर रही है, चेयर भी है बेटा, आप कुछ चेयर पे जगह घेर रहे हो, वो भी आपका कुछ मास है बेटा, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, कितने किलो को कमेंट सेक्शन में बताना कितने किलो के हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में तुम कितने किलो के, वेट कभी तोला है, क्या आप मैटर हो, क्या आप मैटर हो, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहो, क्या आप मैटर हो, यस बिल्कुल हो, आप भी मैटर हो, यस यस यस। तो मैटर होता क्या है, मैटर बेटा कुछ भी, एनीथिंग हैविंग स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, कुछ भी बेटा जिसके पास में मास होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है बेटा, एवरीथिंग विच हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम, हम लोग स्पेस को बेटा टर्म्स में कहते हैं वॉल्यूम, एंड मास बेटा यानी वेट, है ना। कुछ भी जिसके पास में बेटा मास होता है और वॉल्यूम होता है वो अपने पास में बेटा मैटर होता है। लिखो इसको, लिखो जल्दी से, कुछ भी चीज़ जिसके पास में मास है, मैटर है, वो बेटा वॉल्यूम है। क्या फ्रिज मैटर है, यस। क्या भैया सनलाइट मैटर है। अभी ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा ऐसे, देखो, जैसे बेटा पेन, जैसे बेटा बुक, जैसे बेटा टीवी, जैसे बेटा टेबल, जैसे बेटा एयर, एयर क्या मैटर है बेटा, एयर मैटर है कि नहीं है। साइकिल के पहिए में बेटा कुछ हवा डला के लेके आओ, साइकिल लेके जाओ, साइकिल तो होगी, अच्छा मोटरसाइकिल है, ठीक है, साइकिल नहीं है, हम गए जमाने, ठीक है। आप जाओ उससे कहो इसमें हवा डालो, उसमें हवा डालने के बाद उसका वेट करो बेटा, क्या उसमें कुछ वेट आएगा, तो उसका कुछ वेट बढ़ा, यानी एयर का कुछ वेट था बेटा, एयर का कुछ बेटा वेट था, तो एयर में भी मास होता है। वाटर में मास होता है क्या बेटा, वाटर में भी मास होता है, ठीक है बेटा। अब बेटा मैं अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा, वो तुम बताना, नॉन मैटर क्या होता है बच्चे, नॉन मैटर क्या होता है बेटा। देखो कितने मैंने साफ नोट्स बनाए हैं, मेरे को तो ये लग रहा है आज, है ना, जिसके पास में बेटा ना मास होता है ना वॉल्यूम होता है वो बेटा क्या होता है, नॉन मैटर होता है। जैसे जैसे बेटा जैसे 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 बेटा, हेलो बाबू, क्या मेरे बाबू को मेरे से प्यार है, हाँ प्यार है मेरे बाबू को, कितना किलो प्यार है, अरे अरे बाबू वो नॉन मैटर होता है, ये आंसर देना है। किलो में आप प्यार को तौल तो नहीं सकते, ये कह सकते हो बहुत करते हैं, पर बेटा आप तौल तो नहीं सकते ना बाबू का प्यार, ठीक है, तौल तो नहीं सकते बेटा। हाँ तो लव क्या है बेटा, नॉन मैटर। आप किससे कितना हेट करते हो, उफ मैं इससे बहुत हेट करता हूँ, ये एक्स है, ठीक है, एक्स मतलब हेलोजन है, ठीक है, और कुछ नहीं समझना, मैं जान गया तुम क्या समझ रहे हो, मैं जान गया, ठीक है, यस। तो बेटा हेट फीलिंग साउंड, अच्छा बेटा साउंड, साउंड क्या आपके कानों में पड़ती है तो क्या आपका वजन बढ़ जाता है। मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, क्या तुम्हारा वजन 60 किलो से 62 किलो हो गया बेटा, नहीं हो, तो साउंड क्या है बेटा, नॉन मैटर। साउंड क्या है बेटा, नॉन मैटर है। हैप्पीनेस, तुम बहुत हैप्पी हो, मैंने पूछा कितना हैप्पी हो, कितने किलो को तोलो, हैप्पीनेस तुम अपनी तोलो, कितने किलो की तुम हैप्पीनेस कर रहे हो उसको तोलो, नहीं तोल पाओ, क्या बेटा ये नॉन मैटर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर अब नाप सकते हैं, अब तुम कहोगे फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं, भैया क्या वो, क्या उसकी लोग बेटा जो रीडिंग लेते हैं, रीडिंग बेटा सेल्सियस में उसकी लेते हैं बेटा बॉडी के अकॉर्डिंग, नॉट बेटा हम लोग उसका किलो में लेते हैं, ना ही बेटा हम लोग उसका स्पेस वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा टेम्परेचर क्या है, नॉन मैटर। टाइम, टाइम भी बेटा नॉन मैटर। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, ये खाली है क्या, ये खाली है क्या, रुको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और देता हूँ, ये क्वेश्चन था ना, मैं एक ऑप्शन ये और लिख देता हूँ, रुको, सनलाइट, ठीक है, यस। तो बेटा आपके मैंने आपको ये सब बता दिया ना, मैटर क्या होता है, नॉन मैटर क्या होता है, प्लीज़ लिख लिया आपने, फटाफट से बताओ, लिखा ना, यस 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 बेटा लिख लिया। अब बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन बोलता है विच इज़ बेटा नॉन मैटर, क्या मैटर नहीं है, मतलब कौन सा नॉन मैटर है बेटा। क्या मैगी खाई है, टन 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 2 मिनट में मैगी बनती है बेटा 2 मिनट में, है ना। तो बेटा कुछ मैटर है, कुछ खाने पर वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट कुछ फैट प्रोटीन वगैरह होता है कि नहीं होता मैगी में, बिल्कुल होता है बेटा, ठीक है। तो मैगी क्या है बेटा, मैटर है, मैगी क्या है बेटा, मैटर है। वॉच, आप जो घड़ी हाथ में बांधे उससे कुछ लग रहा है और टाइट टाइट लग रहा है, कुछ कुछ मतलब कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ बांधो, घड़ी है ना बेटा, वॉच है ना, है मैटर है, यस। कॉपी बेटा मैटर है, बिल्कुल है। लव, लव में इतना प्यार करूँ, नहीं बेटा है, क्या है, तुमसे प्यार करूँ इकरार करूँ, बताओ ना लव क्या है। लव एक नॉन मैटर है, डी आंसर है बेटा। मैंने जान लिया बहुत सारे बच्चे डी लगा रहे हैं, मैं समझ गया तुम क्या लगा रहे थे, डी की ई, डी लगा रहे हो कि ई लगा रहे हो, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। अरे बेटा सनलाइट क्या है, सनलाइट, सनलाइट मैटर है कि नॉन मैटर, सनलाइट मैटर है कि नॉन मैटर, ध्यान रखना मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बताओ
कंफ्यूज हो गए ना बेटा। सनलाइट नॉन मैटर है, सनलाइट बेटा नॉन मैटर है। जल्दी जल्दी बताओ जिन बच्चों का आंसर सही है, मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए प्लीज़। सनलाइट नॉन मैटर बेटा। आपके सालों, आप जब से हुए हो, जब से आपका बर्थ हुआ, तब से आपके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। क्या ये सनलाइट से आप दब गए बेटा? नहीं ना बेटा। सनलाइट, लाइट भी एक नॉन मैटर। आपसे पूछिएगा लाइट मैटर है कि नॉन मैटर? बेटा लाइट भी एक नॉन मैटर है, लव भी नॉन मैटर है, सनलाइट भी नॉन मैटर है बेटा। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने होते हैं। ये नहीं है कि आप एक मन तुक्का मैंने लव मान दी तो हो गया बेटा। सनलाइट आ जाए तो फिर क्या करते? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन की क्लैरिटी कितने बच्चों को? बताओ जल्दी से फटाफट से। हो गई ना? यस। चलिए अब बेटा आ जाते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पे। किस पे आते हैं बेटा? अब आते हैं स्टेट्स। चलो ये क्वेश्चन और करो, एक ये क्वेश्चन करो। चलो, विच इज़ नॉन मैटर? जल्दी जल्दी से आंसर दो इसका कमेंट सेक्शन में। पॉज करके दो जल्दी से आंसर, वीडियो को रोक के दो। विच इज़ मैटर बेटा? क्या ह्यूमन मैटर है बेटा? क्या हम लोग मैटर हैं? क्या हम लोग कोई जगह घेरे हैं? यस बेटा। क्या मिल्क बेटा मैटर है? बिल्कुल है बेटा। क्या बेटा एयर मैटर है? एयर मैटर है, यस है। तो कितने मैटर बेटा? सारे मैटर। आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। जल्दी जल्दी बताओ किन किन का बच्चों का आंसर सही आया। ऑल लिविंग आर मैटर। क्या बेटा जितने भी लिविंग है मैटर है? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चों को अराइज होता है, मैंने देखा है। ये क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया ना, आधी जनता निपट जाएगी। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, जो दिमाग लगाएगा बेटा वो तो निपटेगा, मेरे को ये हकीकत पता है। और यहाँ पे दिमाग लगता है बच्चों को। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। देखो, ऑल लिविंग आर मैटर और नॉट। अब बच्चे सोचते हैं लिविंग तो दो तरीके के होते हैं, बायो में जाना पड़ेगा। एक तो प्रोकैरियोटिक, एक तो यूकैरियोटिक। जो आंखों से दिखते नहीं है, जो आंखों से दिखते, क्या जो आंखों से दिखते नहीं क्या वो मैटर है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। जो आंखों से दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखो वो भी कुछ वाटर में जगह घेर के बैठे हैं। सारे लिविंग मैटर हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चन को मार्क करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आपने इसका आंसर यस देना है। सारे लिविंग बेटा मैटर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? यस। चलिए बेटा अब हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है? मतलब बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, एक मिनट रुकिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, स्टेट क्या होता है? मैटर स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब क्या होते हैं बताओ? आप मतलब किस स्टेट में हो? अभी आप सो रहे हो, बैठे हो, जग रहे हो, क्या कर रहे हो? इसलिए बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर भी होती है। मतलब मैटर अभी कैसा दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मैटर कैसा दिखे। स्टेट का मतलब समझे? स्टेट का मतलब अभी जैसे कि आप हो, ये रामू है, ये रामू अभी सोया पड़ा है बेड के नीचे। अब रामू ये बैठ गया पढ़ रहा है। अभी रामू की स्टेट क्या है? रामू बैठा है, पोजीशन रामू की। यही ऐसी मैटर की स्टेट भी होती है। मैटर की पोजीशन क्या? मैटर अभी कैसा दिख रहा है? क्या मैटर अभी बैठा हुआ है, कि मैटर अभी बह रहा है, कि मैटर अभी उड़ रहा है? ऐसे मैटर की भी स्टेट होती है। तो मैटर की बेटा 3 स्टेट होती हैं, ध्यान रखेंगे बेटा। यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए इंपॉर्टेंट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आएंगे, प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करिए और लिखिए जल्दी से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बेसिक आता है तो एग्जामिनेशन में बेसिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा? मैटर की कितनी स्टेट होती है बेटा? 3 स्टेट्स होती है मैटर की। कितनी स्टेट होती है बेटा? 3 स्टेट। एक तो होती है बेटा सॉलिड, एक होती है बेटा लिक्विड, और एक होती है बेटा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट होती है बेटा मैटर की। कोई पूछेगा तुम्हारे सिलेबस में 3 ही स्टेट है। एक तो बेटा सॉलिड है, एक तो सॉलिड स्टेट है, एक तो लिक्विड स्टेट है, एक तो गैस स्टेट है। बहुत सारे टीचर यहाँ पे 5 स्टेट बताते हैं बेटा। कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने की, वो अपने आप को बताते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं बेटा। बट जो एग्जामिनेशन में आता है वो आप पढ़िए, ठीक है बेटा? हम लोग यहाँ पे एक वाटर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। आपको पानी H2O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना बेटा। पानी मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना। पानी, अभी मैं नीचे आऊँगा इस पर। वाटर का एक जनरली बेटा हम लोग वाटर का अगर हम लोग फ्रिज में रख दें तो बेटा आइस बन जाती है, यानी उसका सॉलिड फॉर्म बन जाता है। वाटर को अगर बेटा गर्म करते हैं तो उसकी थोड़ी सी गैसेस बन जाती है, इसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। यानी बेटा किस में आ गया? गैस फॉर्म में आ गया। और बेटा नॉर्मल वाटर तो पानी आता ही है, वो नॉर्मल वाटर है बेटा, ठीक है? फिर बता दूँ यस। स्टेट ऑफ मैटर बेटा 3 होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर को अपने फ्रिज में रखा, वो क्या बन गया बेटा? आइस बन गया। वाटर को आपने गर्म किया बेटा, क्या बन गया? वाटर के वेपर बन गए। और जो नॉर्मल वाटर था आप देख लीजिए। ये चीज़ समझ में आई बेटा? ये चीज़ समझ में आई बेटा? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आ जाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट लगा दूँ हमें इसको नोट करिए फटाफट से। क्वेश्चन आएगा बेटा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन बता दूँ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्वेश्चन लिखो तुम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन बी इंटर कन्वर्ट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर, और एक लिख दो ऑल, नीचे लिख दो ऑल, ठीक है? टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ। क्या आंसर आएगा बेटा? बोथ। ये चीज़ लाइन मेरी मार्क कर लो बेटा, ये पेपर में आएगा, फंसता है बच्चा यहाँ पे। दीज स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्ट बाई दी चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर में चेंज करिए, प्रेशर में चेंज करिए, और इन ये जो स्टेट्स है मैटर की, इनमें बेटा आप अंतर पाइए। सॉलिड से बेटा लिक्विड जाना है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करिए, चले जाएंगे। लिक्विड से गैस जाना है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करिए, चले जाएंगे, ठीक है बेटा? यस। तो बेटा अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा। सॉलिड को अगर मान लो हम आइस मान लेते हैं, आइस में बेटा अगर हमने लिक्विड जाना है तो टेम्परेचर बढ़ा देते ना, तो गैस पर रख दीजिए, लिक्विड बन जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए बेटा, वो गैस बन जाएगा।
गैस का बेटा टेम्परेचर कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, बहुत 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 ठंडा करते जाइए बेटा, लिक्विड बन जाएगी। और लिक्विड को बेटा ठंडा करते जाइए, सॉलिड बन जाएगी। तो ऐसा बेटा यहाँ पे जाके बेटा टेम्परेचर का फ्लो बढ़ता है, यहाँ ध्यान रखना है। ऐसे तुम चार्ट बना दो, यहाँ से यहाँ जाने पर टेम्परेचर का फ्लो बढ़ता है, यहाँ से यहाँ जाने पर टेम्परेचर का फ्लो घटता है। ठीक है, याद रखोगे मेरी बात बेटा, को नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन करो। ये वाला छोड़ो अभी, ये रुको रुको रुको, ये वाला उसको मैं वो वाला देता हूँ, उसको करो, ये करो, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए फटाफट से, इसका आंसर बताइए पॉज करके। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सेज H2O सॉलिड से जा रहे हैं, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड, यानी बेटा आइस से जा रहे हैं कहाँ पे, नॉर्मल वाटर पे। आइस से जा रहे हैं बेटा नॉर्मल वाटर पे, तो जाने पर क्या होगा, आइस से नॉर्मल वाटर जाने पर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। यही बेटा बेसिक पॉइंट है, यहाँ बच्चे फंसते हैं। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे 2025 के एग्जामिनेशन में आएंगे, लिख के रख लो बेटा, लिख के रख लो, लिख के। बेसिक है बेटा, कंसेप्ट है। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ऐसे याद रखो है ना, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर टेम्परेचर कम कर दो। राइट बच्चे, राइट, यस। नेक्स्ट पढ़िए बेटा, नेक्स्ट बेटा हमने स्टेट ऑफ मैटर कर ली, ये वाला पॉइंट भी कर लिया ना, ये वाला पॉइंट भी कर लिया, इसको भी छोड़ो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करिए। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लास्ट के अभी पॉइंट लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लो। देखो बेटा, जब भी सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, क्या करेंगे बेटा, जब भी सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, देखो यहाँ पे, जब भी बेटा सॉलिड है, सॉलिड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, वैसे तो आपको पता है बेटा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, बट नाम क्या देते हैं, नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं बेटा फ्यूज़न। क्या नाम देते हैं बेटा, फ्यूज़न। क्या नाम देते हैं बेटा, रट लो रट लो रट लो, अभी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा कहाँ पे इसका क्वेश्चन आया है, फ्यूज़न। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, फ्यूज़न। अब बेटा इस चीज़ को याद रखना कि लिक्विड से, अगर बेटा हम लोग लिक्विड से गैस पे जाएंगे, अगर बेटा हम लोग लिक्विड से गैस पे जाएंगे, इसको नाम क्या देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं वेपराइजेशन। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं हम लोग वेपराइजेशन। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, वेपराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम यहाँ का लेक्चर देखो, वहाँ का लेक्चर, यही चीज़ तुम समझोगे नहीं, यही चीज़ तुम्हारे मार्क्स आते नहीं है, फिर लिख लो बेटा। सॉलिड से जा रहे हैं गैस के अंदर, सॉलिड से, अभी रुक जाओ, इसको रोको, अभी लास्ट में कराऊंगा मैं। हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब बेटा उल्टा प्रोसेस समझ लेते हैं। अगर हम लोग गैस से लिक्विड जाएंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा, कंडेंसेशन। और बेटा अगर सॉलिड से लिक्विड से अगर हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा, सॉलिड में जाएंगे, इसको कहेंगे फ्रीजिंग। इधर से इधर जाएंगे तो बेटा इसको कहेंगे फ्यूजन, इधर से इधर जाएंगे तो बेटा इसको कहेंगे फ्रीजिंग, इधर से इधर जाएंगे बेटा इसको कहेंगे वेपराइजेशन, इधर से इधर जाएंगे इसको कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, यस बेटा। बेटा नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यस बेटा। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस पे जाएँ तो, अगर हम बेटा सॉलिड से लिक्विड में ना जाके सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाएं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसको नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है बेटा। यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा बेटा बेटा, क्या हद से नीट क्या कम इससे पूछ सकता है, बताओ नीट में कैसा क्वेश्चन आता होगा, नीट में क्वेश्चन कैसा आता होगा, डरते हो ना बेटा। क्वेश्चन आया था नीट 2024 का क्वेश्चन है बेटा, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या ये फ्यूजन कहते हैं बेटा। फ्यूजन मैंने क्या बताया, सॉलिड से लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। और बेटा कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन बेटा जब हम लोग गैस से कहाँ जाते हैं, लिक्विड में जाते हैं, गैस से लिक्विड में जाएंगे इसको कहेंगे कंडेंसेशन। कूलिंग मतलब बोले तो बेटा फ्रीजिंग ही होता है, कूलिंग का मतलब बेटा बोले तो फ्रीजिंग ही होता है। मतलब लिक्विड से कहाँ जाना है बेटा, लिक्विड से जाना है सॉलिड के अंदर। सब्लिमेशन बेटा डायरेक्टली जब हम कहाँ जाते हैं, डायरेक्टली जब हम बेटा जाते हैं सॉलिड से कहाँ जाते हैं बेटा, डायरेक्टली सॉलिड से जाते हैं गैस के अंदर। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं जो बताता हूँ ना पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, इससे बाहर तुम्हारा जाना नहीं है और तुम कहीं भी लगे रहो, पेपर तुमसे होना नहीं है। चलो बेटा, ये वाला मैंने पॉइंट आपको डिस्कस करा दिया, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। चलो बेटा, मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस मतलब स्टेट पढ़ाई बेटा, आपको उसमें डिफरेंस क्रिएट करके देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। चलो बेटा, लेक्चर का टाइम 23 मिनट हो गए बेटा। एक काम करते हैं, अब लेक्चर को हम लोग कल रखेंगे ना, क्योंकि अभी मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो 20 से 25 मिनट 15-20 मिनट लगे, तो अब बेटा लेक्चर को हम लोग कल रखेंगे। तो अभी बेटा एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है, यस बेटा। सो बेटा थैंक यू सो मच। ये बेटा मेरा पहला दिन था, अगर मेरे से कोई भी कमी रह गई हो कंटेंट में तो बेटा सॉरी उसके लिए, और आपको जो भी कमी लगी बेटा कमेंट सेक्शन खुला, उस पर रिप्लाई करिए। थैंक यू सो मच। अगर बेटा वीडियो पसंद आई, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेरे को बोलना पड़ा है, इतना मैं बोलता भी नहीं हूँ कभी, तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बेटा मैं वादा करता हूँ क्वेश्चन पेपर हमारी नोट्स से आएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा,
ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, अगर अच्छी लगी है और आपके जैसे रिस्पॉन्स हो गए, मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। और अगर बेटा आपके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं हुए तो बेटा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट रिस्पॉन्स प्लीज़ अच्छे कर देना, है ना। और बेटा थैंक यू सो मच तब तक के लिए। ओके देन, टिल देन, टाटा बाय। और बेटा शेयर जरूर कर दो लोगों को, क्योंकि बच्चों तक ये पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। बाय बाय।